साथियों, सबको जय मसीह की। पवित्र आत्मा परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूँ। आज परमेश्वर के संदेश को हम देखेंगे और उससे आशीष प्राप्त करेंगे। नीति वचन 3 अध्याय में हम देखेंगे परमेश्वर का वचन आप मुझे क्या सिखाना चाहता है। पवित्र आत्मा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। साथियों, यहाँ पर दाऊद का पुत्र सुलेमान यहाँ पर बता रहा है कि एक इंसान जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, उन्हें कभी भी अपने जीवन में, अपने हृदय में कभी भी परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलना है और नहीं उसको त्यागना है। और अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को और परमेश्वर की तमाम भली बातों को अपने हृदय में रखना है। और साथियों, उन पर मनन भी करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी आयु बढ़ेगी और आप अधिक साल जिंदा रहेंगे और आप कुशल से रहेंगे। 3 पॉइंट, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उन अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। 4, तू अपने परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। साथियों, आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार के ऊपर हो, अपने परिवार के सदस्य के ऊपर हो और आपकी फैमिली में हो, आपके जीवन में हो, आपके बच्चों पर हो, आपकी पत्नी पर हो, आपके पति पर हो, तो आपको परमेश्वर की शिक्षा को ना भूलना है और उसकी शिक्षा को, उसकी आज्ञा को, उसकी शिक्षा को क्या करना, अपने गले का हार बनाना है। तो तभी परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर होगा। 5, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना। कई बार साथियों, हम अपनी बुद्धि लगाकर अपना सहारा लेते हैं और परमेश्वर भरोसा नहीं रखते हैं और हम गिर जाते हैं और जब गिर जाते हैं तो हमारे सारे काम असफलता होते हैं, सारे काम मिट जाते हैं, किसी काम में सक्सेसफुल नहीं मिलती है, किसी कार्य में सक्सेसफुल नहीं होती और हम निराश हो जाते हैं और हमारे घर में, हमारे परिवार में अशांति आ जाने के कारण, नाश हो जाने के कारण लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, परेशानियां हो जाती हैं हमारे काम में। जब ऐसा हो जाते हैं साथियों, पर जो 6 कहते हैं उसी को स्मरण करके सब काम करना तो वह तेरे सीधा मार्ग मिलेगा। आपको देखना है कि यदि आप परमेश्वर के वचन को मानकर, उसकी आज्ञा को मानकर, उससे प्रार्थना कर यदि कोई भी काम करते हैं तो प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नहीं तो आपके लिए सारे टेढ़े मार होंगे, सारे रास्ते बंद होंगे, आपके जीवन में कोई सफलता नहीं मिलेगी, असफलता रहेगी, आपके रास्ते बनेंगे नहीं, कोई भी काम बनेगा नहीं। आर्थिक परेशानी, बेरोजगारी, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ये सब घर में आएंगे, बुराइयां आएंगी, बीमारियां आएंगी, सब आएंगी साथियों। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, ऐसा करने से तेरा शरीर चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आप प्रभु के वचन पर विश्वास करें, आपका शरीर और आपकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा को प्रतिष्ठित करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसगुंडों में से नया दकमधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वह तुझे डांटे तो दो बुरा ना मानना। ऐसा 12, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसे डांटता है, जिससे बाप से बेटे को जिससे अधिक चाहता है। साथियों, जब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या ही धन्य है मनुष्य से बुद्धि और मनुष्य को समझ प्राप्त हो, क्योंकि बुद्धि प्राप्ति चांदी प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चौके सोने से लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगों से भी अधिक अनमोल है। जिस वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से एक कोई भी तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दयालु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसको मार्ग मनभाऊ है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य होते हैं। यहोवा ने पृथ्वी नींव बुद्धि से डाली और स्वर्ग को समझ से ही स्थिर किया। उसके ज्ञान के द्वारा गहरे समुद्र फूट निकले और आकाश मंडल तर ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें मेरी दृष्टि की ओर लगे रहें और खरी बुद्धि की विवेक की रक्षा करें, तब इनसे मुझे जीवन मिलेगा और ये गले का हार बनेंगे और तू अपने मार्ग पर निडर होकर चलेगा और तेरे पांव ठेस ना लगेंगे। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर वचन लिखा 34 पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा, ठट्ठा करने वाले से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान अपनी महिमा को पाएंगे और मूर्ख बढ़ती अपमान की होगी। साथियों, आज आपको मुझे देखना है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह है तो आपको परमेश्वर शिक्षा को, उसके ज्ञान को, उसके दर्शन को, उसके बुलाहट को नहीं छोड़ना और प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु से लिपटे रहें, प्रभु आपको आशीष देंगे इन वचनों से और परमेश्वर के आशीष आपके परिवार बने रहे। अपनी समझ का सहारा नहीं लें, प्रभु पर भरोसा रखें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।